महेश हेलो चौधरी जी बोलिए। जी। सर ऐसा है, दरअसल में अन्ना आंदोलन के सताए हुए लोग हैं सर, आपको मैं अपनी जानकारी दूं, ठीक है जी। अच्छा, अन्ना आंदोलन से आप सताए कैसे गए? सताए इसलिए गए सर, जिस सिद्धांत को लेकर आंदोलन हुआ था उस सिद्धांत से पार्टी डिस्कनेक्ट हो गई। और एट प्रेजेंट 13 में हमने जो विधायक बनाया था, मैं बुरा हाँ हाँ। तो जिस विधायक को हमने बनाया था संजीव झा को 10-10 रुपये चंदा हुआ के सर, हाँ हाँ। आज वो हमारा कॉल रिसीव नहीं करता है। कहता है तुम कौन हो, तुम्हारी क्या होगा, ये सब इस्तेमाल करता है वो। तो अन्ना आंदोलन में जिस जुनून के साथ सर हमने देखिए, जी मुझे थोड़ा क्षमा करेंगे आप। जी मैं ये कहना चाहूंगा कि अन्ना आंदोलन आपको नहीं लगता है कि एक एंड टू एंड सॉल्यूशन नहीं था, एक अधपगे दिमाग का वो था, फितूर था। अब आप ये बताइए, जी एक कागज का टुकड़ा जिसे 2011 में पार्लियामेंट ने पास कर दिया, राइट? जी जी 3 साल तक उसमें कोई लोकायुक्त जो है यूपीए ने पदस्थ नहीं किया, राइट? जी माननीय सर। नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने पहले टेनवर में उसे कचरे में डाल के रखा। जी सर। दूसरे टेनवर में उन्होंने बड़े खोज करके मार्च 2019 में एक लोकपाल पदस्थ किया, जो जी 3.5 साल तक रहा। आम जनता को उसका नाम भी नहीं मालूम। सर अभी जो प्रदीप जी जो प्रभारी लोकपाल हैं, जी उन्हें लगभग 325 दिन से ज्यादा हो गए हैं, मतलब लगभग 1 साल हो गया है। जी आपने उनका नाम सुना था क्या? नहीं सर, देखिए मैं तो, मेरे जो मित्र हैं आपके देखिए, मैं फ्रेंड। मैं मैं एकदम दूसरे ढंग से बात कर रहा हूँ। देखो, पहले जी उसको जी समझो, चूंकि आपने अन्ना दल की बात कर दी कि उससे आप जुड़े हुए हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एंड टू एंड सॉल्यूशन होना चाहिए, या एक एक्ट करना चाहिए, एक एक्ट पारित करने से जिसमें कोई भी चीज आपके हाथ में नहीं है और उस एक्ट ने एक धेले भर का काम नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आपने जनता को जगाया, लेकिन जो चीज आप लेके आए थे वो समग्र सॉल्यूशन नहीं थी। जी सर, मैं यही कहना चाह रहा था कि जिस जुनून के लिए, जिस जिस चीज के लिए हमने तन मन धन दिया, हम्म। उस जगह तो हम पहुंचे ही नहीं सर। जिस रास्ते को चुना था ईमानदारी। मेरे जी ख्याल से अन्ना जी एक भोले भाले सीधे साधे सच्चे पुरुष थे, राइट? जी जी सर। इन लोगों ने उन्हें मूर्ख बनाया। उस जी समय हर किसी को ये लगा, मतलब ये केवल आप ही नहीं महेश जी, मुझे जी भी लगा कि संभवतः ये एक रे ऑफ होप है, कुछ बदलाव लाएगी। जी सर। लेकिन वो उनका सोच और चिंतन का विषय नहीं था। जहां पर ये हैं, वहां पर कौन सा अच्छा कर रहे हैं ये? और वही चीज तो कह रहा और हूँ सर। राजनेताओं आपका फोन नहीं उठा रहे हैं, और वही घटिया काम कर रहे हैं, फ्रीबी बांटने का, दारू बांटने का, साड़ी बांटने का। तो वो बदलाव कहाँ है जिसकी क्राइम फ्री भारत बात कर रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आ, इसी चीज के लिए जुड़ा हूँ, क्योंकि मुझे प्रेम सागर जी ने आपका नंबर भी दिया सर, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपने फर्स्ट रिंग में आपसे मेरी बात हो पाई। मैंने कॉल ही आज ही की है आपको, जबकि 4 दिन से मेरे पास नंबर था, तो मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ सर। मैं सर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ वैसे, और फिलहाल हम दिल्ली में हैं। और मेरा छोटा सा, हेलो अब आप ये बताइए मुझे जी कि सर। देखो, आपने इस मॉडल को कुछ समझ पाया है क्या? अभी बहुत ज्यादा नहीं सर, लेकिन तो परसों की लाइव मीटिंग में मैं आपको जी मुद्दे की बात नहीं, देखिए, उन मीटिंग में आपको समझाने के लिए समय नहीं रहता है, जी क्योंकि जी यदि हर किसी को समझाएंगे तो वो पूरा जी मीटिंग का समय तो समझाने में निकल जाएगा। जी जी सर। जी मीटिंग में जो है कायदे से तरीका इसका होता है। आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सर्च किया क्या? जी किया था सर। अच्छा, उसको आपने सब्सक्राइब कर लिया है क्या? नहीं, अभी नहीं किया सर, आप सब्सक्राइब उसको नहीं किया। सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको तरीका बताता हूं कि यूट्यूब चैनल को देखना कैसे है। जी अदरवाइज क्या करता है, यूट्यूब चैनल की एल्गोरिदम आपको मामला परोसती है, वो जो दिखाना चाहती है आप उसे देखने के लिए बेबस हैं। जी 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 लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप हमारी चैनल के अंदर घुस जाएंगे और आप अपने तरीके से सब चीज देख पाएंगे। जी तो सर। इसके लिए करना होता है, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे आपको लिखना है ना? जी और बिल्कुल। आजकल तो बोलने से भी काम चल जाता है, तो बोल हाँ जी के हाँ या लिख के जिस तरीके से भी आप कहेंगे तो आपको चैनल खुल जाएगी, उसमें आपको मेरा फोटो दिखेगा, जी और सर। उसमें 3,500 के लगभग वीडियोज हैं।
जी जो बता रहे हैं कि ये 21 लक्ष्य कैसे जमीन पे उतरेंगे। जी जी तो जी यदि आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत जो है ना क्लियर हो जाएंगे, और फिर जो चीज आपको लगे कि नहीं समझ में आ रही, तब आप मीटिंग में पूछेंगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा। एक आध बार मैं भी उस मीटिंग में आता हूँ, मतलब 2-4-5 मिनट के लिए, जी तो सर। आप लोगों से जो है ना पूछने के लिए कि किसी को कोई प्रश्न तो नहीं करना है। जी हालांकि अभी 2 दिन से मैं बिजी था तो मैं उस मीटिंग में नहीं आ पाया। हाँ, बॉम्बे जा रखे थे सर। हाँ, मैं बॉम्बे जा रखा था, करेक्ट। तो जी तो इस कारण से वो नहीं हो पाया, और यहाँ भी क्राइम फ्री भारत के लिए ही आया हुआ हूँ। जी सर। क्राइम फ्री भारत की ठोस आधारशिला चालू हो, और बहुत जल्दी हम राजस्थान का पूरा एंड टू एंड दौरा करने वाले हैं। सर मैं दिल्ली में हूँ फिलहाल, जो है वो नहीं, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ 30 साल से। देखिए मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, जी ये मॉडल इतना प्यारा है जी कि देखो, 21 लक्ष्य, इसमें आपको गुलामों के नियम कानून से मुक्ति मिल जाएगी, जी जिसमें आपकी व्यवस्था पारदर्शी और अकाउंटेबल बना दी जाएगी, जी जहां पर जो है क्राइम फ्री भारत के 5 सर्टेनिटीज के तहत बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। 15 दिन में चालान पेश होगा, वो भी क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन से पुलिस को इतनी मदद मिलेगी कि जो आज पुलिस सोच नहीं पाती है वो साक्ष्य इकट्ठे हो जाएंगे। जी जो आज पुलिस सोच नहीं पा रही है वो साक्ष्य इकट्ठे होंगे, ठीक है ना, जी सर। राइट। और फिर बिना कोर्ट जाए 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिलेगा, वो भी बिना न्यायालय जाए। उसके लिए क्राइम फ्री भारत का वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम काम करेगा। जी जी इसकी जो चौथी सर्टेनिटी है कि इसमें एक डिजिटल चित्रगुप्त क्रिएट किया गया है, जो अपराधी को अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर लेगा, वेरी गुड। राइट। और इसकी 5वीं सर्टेनिटी ये है कि जब आप सब कुछ जानते हो तो फिर आप ये बताइए कि क्राइम फ्री मतलब तब फिर क्रिमिनल क्यों जो है अपराधी अपराधी क्यों रहे। तो सिस्टम क्रिमिनल के पास पहुंचेगा और उससे कहेगा भाई साहब अब आप अपराध तो कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। जी तो जी क्यों नहीं आप रिहेबिलिटेट हो जाओ, हम आपको रिहेबिलिटेट करने आए हैं। क्योंकि आज अपराधी इतना कमा रहा है, वो एक फोन करता है तो एक मौका उसको मिल जाता है। जी किस जी जी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में आप एक मौका दोगे? और यदि जी उसको एक मौका नहीं मिलेगा तो वो क्यों रिहेबिलिटेट होगा? जी तो जी जब उसे अपराध करने का विकल्प छुड़ा लिया जाएगा, तब फिर हाँ, वो जो है ना आसानी से रिहेबिलिटेट होगा और शांति से अच्छे नागरिक बन के जिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसमें इतनी धन की वर्षा की जा रही है कि क्राइम फ्री भारत जो है इसी के माध्यम से 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट हो जाएगा, जो आज भारत सरकार सभी टैक्सेस से मिला के कमा पा रही है। जी सर। और ये भारत टैक्स फ्री हो जाएगा। इसमें एक एग्रो मॉडल है जो किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना कर देगा। जी जी वेरी इस गुड सर। देखिए किसानों, मैं चूंकि किसान परिवार से ही हूँ, तो वो तो मेरा मन से टच किया हुआ वो है सर, एमएसपी वाला। अब आप ये देखिए कि जो एमएसपी है, ना केवल आपको एक एमएसपी मिलेगी, बल्कि जो खर्च आप करते हैं वो खर्च किसी दूसरे अकाउंट पर लोड किया जाएगा। वो आपका ही अकाउंट होगा और उसका जी नाम दिया गया है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो वेरी आपके यहाँ पे जो पौधे आएंगे, क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत काम होगा, जी जी मतलब करोड़ों रुपए का काम होगा और आपसे 5 पैसा नहीं मांगा जाएगा। सर। देखिए मैं एक कहना चाह रहा हूँ, जो मेरी अपनी सोच है कि सर अगर इंसान को उसकी जरूरत है जायज तरीके से पूरी हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उसे आप बेईमान होने की जरूरत है। आप तो कह रहे हैं कि जरूरतें पूरी हो जाएं, हम ये कह रहे हैं कि आपको समृद्धि मिले। देखिए लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को एक 1780 पेज का डॉक्यूमेंट पेश किया था, जी जिसका सर। ओपनिंग रिमार्क था कि मैं 3 साल तक भारत के हर नूक एंड कॉर्नर में घूमा हूं और हम्म, भारत में मुझे एक भी भिखारी और एक भी गरीब आदमी नहीं मिला है। जी तो अब सोचने की बात है कि क्या 2 फरवरी 1835 बहुत दूर का है क्या? 200 साल भी नहीं हुए। नहीं हुए सर, बिल्कुल तो सही है। 200 साल में इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या लुटाई की हमारी,
जी कि हमारे लोग जो है ना बड़ी मात्रा में भुखमरी से मर गए। ये मतलब सच जो है। जो एक समृद्ध देश था, जहां पे लॉर्ड मैकालो को दूरबीन लगा के एक भी गरीब आदमी नहीं मिला, उस देश को कितना लूटा गया, ये तो सोचो ना जरा। बिल्कुल सर, बिल्कुल और जिस बिल्कुल। मैकेनिज्म के तहत लूटा गया, हमारे इन दुष्ट जो है ना राजनेताओं ने वही नियम कानून आज भी आपके ऊपर थोप के रखे हैं। जी जी सर, ये आप ये सच बात। बताइए कि क्या आप जो है देश के प्रधानमंत्री होते तो मिस्टर महेश चौधरी, आप मुझे बताइए, क्या आप अपने देशवासियों पर गुलामों के नियम कानून थोपते? नहीं सर, सपने में भी नहीं सर। नहीं क्योंकि थोपते। देखिए, बड़ा पद मिलने के बाद आदमी कुछ ना कुछ पब्लिक के लिए बेटर करने, अगर अच्छा इंसान अच्छी तो सोच आप रखता है तो आप उसको मुझे आप मुझे जी बताइए कि गुलामों के नियम कानून आज भी आपके ऊपर क्यों थोपे हुए हैं? सर, मजबूरी है पब्लिक की, तो मजबूरी है सर। राजनेता चाहते नहीं, क्योंकि वो अपना बेनिफिट उठाते हैं, साइड में हो जाते हैं। हमारे देश में शासन तोड़ना चल रहा है सर। सर आप सर, डोंट माइंड, आप जैसे अफसर अगर हमारे देश में नहीं होते तो हमारा देश कब का गुलाम हो गया होता। ये सच बता रहा हूँ सर मैं। हमारे आईपीएस अफसर जितने हैं वही देश को चला रहे हैं, जो मेरी सोच है सर। अब राजनेता लेकिन तो अंगूठा अब छाप जी। अब लेकिन वो देश के जो सेवक हैं, जी वो अपने छोटे से लाभ के लिए, अपनी छोटी सी पोस्टिंग के लिए इनके चरण सेवक बन गए हैं। अब आपको कौन बचाएगा? हाँ सर, वो उनकी मजबूरी हो गई है, क्या करें। वही तो है सर, ये तो अंधा, वो कहते हैं ना, अंधा राजा, अंधा गूंगा बहरा राजा वाला हिसाब है आज की डेट में। तो सर मैं तो यही मान। ये मॉडल जो है आपको अंधा नहीं रहने दे रहा है। ये कह रहा है भाई साहब 5 पैसे जेब से खर्च नहीं करना है, जी आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, जी अपने लिए वोट नहीं मांगना है। जी 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 और इस देश के सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे जी और आपको 21 लक्ष्य भी मिल जाएंगे। और ये जी राजनेता मतदान के पहले, यदि आपने हमारा संकल्प मान लिया, तो जी मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। जी जी जी। इतने बड़े मॉडल में आप सिर्फ 2 लोगों को जोड़ने से आप, अरे नहीं आपको तो सर, नींद नहीं आना चाहिए। सर सुनिए सर, मैं परसों ही ऐड हुआ हूँ, और मैंने अपना जो है व्हाट्सएप पे कम से कम 50 लोगों को रिफ्रेश किया है। नहीं, ऐड अभी 2 ही हुए हैं। मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ सर। मैं इसमें बहुत जुनून के साथ करना चाहता हूँ, आपको सच बात जुनून बताऊं। के साथ ही करना होगा। मैं 2012 वाला महेश चौधरी बनना चाहता हूँ सर, जो अन्ना आंदोलन में, क्योंकि एक मैंने वही आंदोलन किया है मेरी यादाश्त में। उसमें हमने तन मन धन रात दिन एक किया था। तो देखिए मैं इस इस सिस्टम में देखिए आके उसी देखिए जुनून में जाना। जी सर। देखिए इस आंदोलन में ये तो महा आंदोलन है, वो तो आंदोलन था। इस जी सर। आंदोलन में आपके को किसी के पास नहीं जाना है, राइट? जी किसी के पास मतलब किसी राजनेता के पास। नहीं सर, राजनेता आपको जंतर मंतर पे नहीं जाना है। नहीं सर, नहीं। आपको वोट जो है ना किसी से हाथ फैला के मांगना नहीं है। जी सर। और ताज भी आपके सिर पे होगा यदि आपने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के, जागृत करके, उनको भी चंद्रगुप्त बनाते हुए और लोगों को जोड़ने की जो कार्रवाई है, जो संकल्प है, उसको पूरा करेंगे। जी तो महेश चौधरी जी, आपको ताज्जुब होगा कि जी ताज भी आपके सिर पे होगा। आपका इसका ये मॉडल मालूम है कि नहीं मालूम है? सर, मुझे अभी 2 ही दिन हुए हैं, मैं जितना देख पाया हूँ, क्योंकि अच्छा, मैं आपको सर। थोड़ा सा इसका मॉडल समझाता हूँ। बाकी तो 21 लक्ष्य वगैरह आप देख लीजिए कैसे आएंगे, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। आगे जी चल सर। के आपको जो है चुनाव जी देने के लिए पोलिंग बूथ पे नहीं जाना पड़ेगा। जी जी आगे कोई ईवीएम मशीन नहीं होगी। जी आगे कोई जो है ना डिप्लॉयमेंट नहीं होगा, कोई पुलिस नहीं लगेगी, कोई प्रशासन नहीं लगेगा। और भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जो वोट ना दे। क्योंकि जी यदि आप वोट नहीं देंगे तो सिस्टम जो है ना आपको कई बार रिमाइंड कराएगा। और रिमाइंड, यदि मान लो जो 45 दिन की वोटिंग विंडो रखी गई है, उस वोटिंग विंडो में अपना वोट यदि आपने नहीं किया, तो जी वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी करेगा कि आपने अपना संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की है भाई साहब। जी। अरे और वेरी गुड और, सर। और, और जो है वो आपकी आइडेंटिटी को हर जगह टैग कर देगा। वेरी गुड सर, ऐसा अगर हो जाए सर। ऐसा ना होने का कोई कारण नहीं बनता है ना, यदि आप लोग अपने संकल्प को पूरा करेंगे। देखो, मेरा ये कहना है, अभी जी हम सर। जो है चौथे दिन में चल रहे हैं, राइट? जी जी
अब ये कायदे से 9 दिन में 100 करोड़ हम हो जाते। अब 100 करोड़ क्यों नहीं हुए? देखिए, इसमें केवल एक ही व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना था, मैथिली शरण गुप्त को, राइट। जी 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 और हमने संकल्प लिया कि हर कोई 90 लोगों को जोड़ेगा। जी संकल्प भी इस तरीके से लिया कि पहले जो है ना 2 दिन में 5-5 करके चाहे 10 लोगों को जोड़ लो, फिर धीरे जी धीरे एक एक करके जितना भी बन सके जोड़ लो। 90 लोगों का संकल्प आपको पूरा करना है, राइट। जी जी और जो चंद्रगुप्त बनना चाहता है उसे अधिक से अधिक संगोष्ठी करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है। जो जी मेरिट लिस्ट में आ जाएगा उसे जी अपने आप टिकट मिल जाएगा। जी जी और फिर बिल्कुल जो है वो संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़ता रहेगा। एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, वो वोटिंग के दिन बनेगी रात में। बिल्कुल उसमें सर। जो सबसे अधिक लोगों को नंबर 1 पे जोड़ेगा, नंबर 2, 3 पे आ जाएगा, वो हम्म, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और सब चीज बनेगा वो। तो जी ताज भी आपके ऊपर है और आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है। आपने बिल्कुल टिकट के सर। लिए किसी के सामने हाथ फैलाया क्या? नहीं। आपने नहीं। आपने लोगों को जोड़ा और उस मेरिट लिस्ट में आप आ गए। जी जी आपको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है? नहीं। नहीं नहीं सर। राइट। आपको जो है ना विधायक बनने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है? नहीं। जी आप अपने लिए वोट मांग रहे हैं क्या? नहीं। आप क्या कह रहे हैं कि भैया क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ो और ये हाँ मिशन कम है, व्रत ज्यादा है, यदि इस जी व्रत को करोगे तो 21 फल मिलेंगे। आपकी बिल्कुल गरीबी बिल्कुल। भी दूर हो जाएगी, गुलामों के नियम कानून भी बंद हो जाएंगे, आपकी व्यवस्था भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, आपका एजुकेशन सिस्टम भी बदल जाएगा, आपकी जी 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत भी मिल जाएगा, आपको जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिल जाएगा, आपको समृद्ध किसान मिल जाएंगे, समृद्ध मजदूर मिल जाएंगे, निरोगी और दीर्घायु भारत मिल जाएगा, इनकम टैक्स समाप्त हो जाए, सभी टैक्स समाप्त हो जाएंगे और आपकी बिल्कुल। आपकी चेक बाउंस नहीं होगी, आप दिवालिया नहीं होंगे। और क्या चाहिए आपको? अरे सर बहुत बड़ी चीज है ये नहीं नहीं, तो। आपको इसके अलावा और कुछ चाहिए क्या? नहीं 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 नहीं, इससे अलावा आदमी कोई उम्मीद तो नहीं। जब इसके अलावा नहीं चाहिए तो हम एक छोटा सा संकल्प कह रहे हैं कि भैया 5-5 लोगों को जोड़ो और शपथ कृत करके जोड़ो और वो भी तत्काल लग के जो है ना लोगों को जोड़ें। जिनको बिल्कुल सर। आपने आज जोड़ा, ज्यूम करिए कि सुबह आपने जो है ना 10 लोगों को जोड़ लिया, राइट। यदि वो जी दिन भर में करें तो वो भी 10-10 लोगों को जोड़ लेंगे, जिस जिसको जोड़ते जाएं वो भी 10-10 को जोड़ते जाएंगे, तो जी हम जी 2-3 दिन में ही 100 करोड़ हो जाएंगे। शायद हमें जी 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 हमें 9 दिन भी नहीं लगेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सर अच्छा, बिल्कुल। लेकिन यदि हम सोते रहेंगे तो हम कभी 100 करोड़ होंगे क्या? नहीं होंगे, ये सच है। तो हम ये कह रहे हैं, हम सो क्यों रहे हैं? बिल्कुल जब हर व्यक्ति दुखी है, जी जब हर व्यक्ति के पैर में बीमारी फटी हुई है और जी हमारे राजनेता इतने महान हैं, इतने कहना चाहिए वीर हैं, इतने देशभक्त हैं कि ये हम्म अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून ही थोप के रखते हैं, हम्म। तो ये बहुत ही पीड़ा का विषय नहीं है? बिल्कुल सर बहुत है ही। तो जब बिल्कुल आपको ये मॉडल मिल गया है तो आपको इसके मिलने के बाद आपको नींद आना चाहिए या आपको लगना चाहिए देर ना हो जाए, जल्दी से 10 लोगों को जोड़ लें आज के? बिल बिल्कुल सर बिल्कुल शीघ्र अति शीघ्र। तो इसी तरीके से हमें करना है। और हमें क्या करना है? केवल जो है हाँ। ना दिल्ली के पड़ोस के नहीं करना है, हमें राजस्थान में वो कोई उसको भी करना है, कोई मध्य प्रदेश में तो उसको भी करना है, कोई मुंबई में बैठा है तो उसको भी करना है। सर हमें मैंने सुनिए सर, मैंने रायबरेली यूपी में, हाँ। अपने राजस्थान जयपुर में, मैं भरतपुर वहाँ पे, हम्म। पंजाब में, मैंने तकरीबन कई स्टेटों में अपने लिंक भेजे हैं और उनसे कॉल कर रहा हूँ, मैं कॉलिंग पे बात करके उनको हाँ, हमें प्रिपेयर कर रहा हूँ। उनसे बात करना है, जी उनको मोटिवेट करना है और जी लिंक भेजने के साथ जो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि जो हमारी बातचीत हो रही है ये भी कल तक अपलोड हो जाएगी। जी 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 तो सर। आप इवन अपने इस जो हमारी बातचीत है इसे भी भेज पाएंगे लोगों को। बिल तो सर वो देखिए ऐसा ना, मैं आरसीएम, कभी आपने सुना होगा नेटवर्किंग मार्केटिंग में आरसीएम में था कभी। हाँ। 2010 में सर मेरी 4,500 आदमी की टीम थी हम्म। और ऑल ओवर इंडिया लगभग थी, तो वो सारा डाटा मेरे पास ऑलरेडी है विद फोन नंबर। हम्म। तो मुझे कांटेक्ट ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हम्म। और आपके आशीर्वाद से सर मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, छोटा सा मेरा व्यापार है, लेकिन यहाँ बुराड़ी में भी कम से कम 4-5 हजार कस्टमर मेरे हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ सर। देखिए, पहले मैं आपसे कहूंगा, ये जी व्रत कुछ थोड़ा अलग तरीके का है। जी 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 ये कह रहा है कि बाहर के लोगों को, जो आपके नेटवर्क के लोगों को, पहले उनको बाद में जोड़ो। जी पहले जी। सवाल उठता है कि आपने मिसेज महेश चौधरी को जोड़ा है क्या? सर मेरी वाइफ लेट हो गई, अच्छा, मजबूरी लेट है। हो गई, सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। आपके माता पिता जीवित हैं? नहीं सर।
वो भी नहीं, कोई बात। आपके बच्चे? बच्चे हैं सर, एक बेटा एक बेटी। अच्छा, उन दोनों को जोड़ लीजिए। हाँ, बेटा बेटी। आपके चाचा चाची ये लोग हैं? जी, सब हैं, परिवार तो सारा ही है। तो उन सबको जोड़ लीजिए। जी जी। बाल हट के साथ जोड़िए कि साहब जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल, इतनी हाँ। बड़ी चीज हुई है साहब, आपको जुड़ना ही है, समझो। नहीं समझ में आ रहा तो हमसे पूछो, वीडियो देखो, ये देखो, वो देखो, लेकिन आप डिले नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? जी जी जी। जिससे हट कर सकते हो उससे हट भी करो कि हाँ, साहब मैंने मैंने अपने तो। भाई सर, मैंने आपका नंबर अपने भाई को प्रोवाइड कर दिया, वो देखो वकील बेटे, है यदि जयपुर में। यदि जी। जो है ना हर कोई मुझसे बात करेगा तो आपको नहीं लगता है मैं पागल हो जाऊंगा? ये बिल्कुल सर, सर क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आगे मैं किसी को फॉरवर्ड नहीं करूंगा। नहीं, मैं वो नहीं वो कह रहा भाई हूँ, ने नहीं नहीं, मैं मुझे। वो नहीं कह जी रहा हूँ। आप जी उससे जी उसे फॉरवर्ड करने की बजाय क्राइम फ्री भारत के वीडियो देखो, और जी फिर जी जी कहो कि यदि कोई बात समझ में ना आए, पहले देखो, यदि आप बिना समझे और बिना देखे जाओगे तो आप जी। फालतू के उल जलूल सवाल करोगे और हाँ पूरी हाँ पैनल हाँ। का समय खराब होगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो नहीं करना है। आप 2 4 6 10 वीडियो देखने के बाद फिर पॉइंटेड क्वेरी लेके जाओ कि साहब इसमें हमको ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है। जी और एक चीज आपको और समझना होगी कि ये सिस्टम तभी प्रभावी होगा जब आप नियम कानून बदलने की स्थिति में आ जाएंगे। जी आज आज ये सिस्टम आपकी बहुत कम मदद कर पाएगा। हमने इस सिस्टम को कहा है कि आपकी मदद करें। जी हम जो है ना आर्टिकल 39 सीआरपीसी के तहत आपकी मदद करेंगे। आपके केसेस को जो है ना पुलिस के पास ले जाएंगे, आपके केसेस एसपी के पास ले जाएंगे, आपके हम्म, केसेस जो है ना एमएलए एमपी के पास ले जाएंगे, आपके केसेस को जो है फिर संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत गवर्नर के माध्यम से सरकार को गिराने की बात भी करेंगे। जी जी लेकिन ये सब एनर्जी का दुरुपयोग है, क्योंकि यदि सामने वाला मोटी खाल का है जी और वो सैया भाई कोतवाल की तर्ज पे वो चल रहा है, उसे लग रहा है कि जो हमारा आका है वो हमें बचा लेगा, और वो खुद जी। नियम कानूनों को पालन नहीं कर रहा है, तो आपको रिलीफ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा सर, ये सच है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल कटु सत्य है सर। हाँ, तो वो रिलीफ नहीं मिलेगा। तो कोशिश की जाएगी कि देखो भैया, किसी के पैर में बीमारी फटी है और कुछ ना कुछ रिलीफ देना है, तो जो कुछ रिलीफ मिल सकता हो। हम तो कह रहे हैं बातों का रिलीफ भी बड़ी बात होती है। क्राइम फ्री भारत बिल्कुल। के यदि जब स्टेशनरी पे कोई चीज जाएगी तो ये लोग हिलने लगेंगे 2 4 दिन में। जी 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 तो बिल्कुल सर। वो रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी। जी। लेकिन जो फाइनल रिलीफ है, जिसमें गुलामों के नियम कानून बदलें, जिसमें कि ये सब चीज बदले, ये हम्म बड़े काम है। ये हम्म। तब हो पाएंगे जब आप सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। और ये मॉडल इतना पावरफुल है कि सिर्फ लोगों को जोड़ के देखो, मैं देखो 2 मिनट में समझाता हूं इसको। जी जी इतना छोटा सा मॉडल है ये। जी ये कह रहा है कि हमने, ये मान लो कि आज हमने ये मॉडल शुरू किया, राइट? और जी महेश चौधरी और 8 और लोग, कुल 9 लोगों को हमने ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, शपथकृत किया, उनको जोड़ लिया। तो आज जी। शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर। ये 10 व्यक्ति 10 को जोड़ेगा तो 100 हो जाएंगे दूसरे दिन, बिल्कुल बिल्कुल। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, हम्म सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़, नौवें दिन 100 करोड़। अब आप बिल्कुल। मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं, वो भी बड़े जोर से, कि सर आप इतने साल डीजी रहे हैं, इतने बड़े आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, आपने इतनी चीजें हैंडल की हुई हैं, आदमियों को जोड़ना क्या इतना सरल है? आप ये क्वेश्चन, आपको कठिन लग सकता है लेकिन मुझे बिल्कुल कठिन नहीं लग रहा है, राइट? अब मैं बात तो सही है अब सर। मैं इसको उल्टा बताता तो आपको जी लगेगा हाँ साहब ये तो बहुत ही सरल है। जी अब ये आप बताइए, 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10 10 लोगों को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं। जी। कितने लोगों को जोड़ रहे हैं 9वें दिन? 90 करोड़ 90। को। जी सर। और ये 100 करोड़ का कितना है? 90 करोड़ 90% है। और बिल्कुल हमारा बिल्कुल। 100 करोड़ का लक्ष्य 9वें दिन पूरा हो जा रहा है। जी इसका मतलब है इन 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, तो भी हाँ। हमारा 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो रहा है। जी। ठीक है ना? तो क्या खुद को जोड़ लेना कठिन है क्या? नहीं सर। नहीं। ठीक है ना, नंबर 1। अब हम 8वें दिन को पकड़ें, राइट? जी तो 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, राइट? जी जो कि 100 करोड़ का केवल 9% है। जी और इन 9 करोड़ लोगों के पास केवल 1 दिन है, तो उन्हें 10 लोगों को जोड़ना है। जी। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या खुद को जो है क्या 10 लोगों को जोड़ना बहुत कठिन है क्या? नहीं सर। नहीं है।
यदि आप ये दो चीजों को जोड़ लो तो 99% हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सर। अब सवाल उठता है कि शुरू के जो लोग हैं वो 10-10 नहीं जोड़ेंगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना? जी तो इस पूरे मॉडल में केवल एक व्यक्ति, मैथिली शरण गुप्त के पास पूरे 9 दिन है, जी। तो केवल एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है और मैथिली शरण गुप्त ने 1090 लोगों को जोड़ दिया। सर देखिए राइट? आप। देखिए हाँ देखिए, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि हमने अपनी ड्यूटी का कितना गुना कर दिया। सही बात। और परिवर्तित भारत किसको मिल रहा है? आपको मिल रहा है। जी जी जी। विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? आप बन रहे हैं, और वो भी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत। जी तो आपको अपना व्रत पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। यदि आप लोग सोते रहेंगे तो 9 दिन की जगह 90 दिन हो जाएंगे, 90 दिन की जगह 900 दिन हो जाएंगे, 900 दिन की जगह 900 साल हो जाएंगी, और आप बिल्कुल जहां बिल्कुल। के तहीं बैठे रहोगे। ये सच है सर। तो लग जाओ इसमें। बिल्कुल सर। जिनको जोड़ रहे हो उनको सोने मत दो। भैया बिल्कुल। पहले 10 लोगों को जोड़ लो, फिर हम्म। हम ये नहीं कह रहे कि तुम 90 तत्काल जोड़ो, फिर धीरे धीरे जोड़ते रहना, एक एक दो दो करके। लेकिन सही 10 लोगों को जोड़ने में देर नहीं होना चाहिए, और सही। जिन 10 लोगों को जोड़ो वो भी 10 लोगों को जोड़ने में देर नहीं करेंगे। जी जी यदि हम सिर्फ 10-10 का ही करते जाए, 90 को बाद में देखेंगे, जी। तो हम जो है 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए, यदि 100 करोड़ लोग अपनी छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के ये कहेंगे कि फलाना व्यक्ति हमारा चंद्रगुप्त है और मैं उसे विजयी बनाऊंगा, तो पड़ोसी आपसे ये पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, भाई साहब ये आप कौन सा व्रत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये पक्की बात तो है। वो ये जैसे मान लो सत्यनारायण की कथा आप कर रहे हो, तो पड़ोसी आके पूछते, भाई साहब आप कौन सा व्रत कर रहे हो, तो आप कहते हैं मैं हाँ जी। सत्यनारायण का कथा कर रहा हूँ। अच्छा भाई, सत्यनारायण की कथा से क्या फल मिलता है, आप एक पूछते कि नहीं पूछते हैं? जी जी तो जी वो बिल्कुल। आपसे इसी अंदाज में पूछेगा नहीं पूछेगा, भाई साहब आप ये कौन सा व्रत कर रहे हैं, तो आप कहेंगे हम अपराध मुक्त भारत व्रत कर रहे हैं। तो भैया जी ये जी अपराध मुक्त भारत से क्या होगा, इस व्रत से क्या होता है? तो आप कहेंगे साहब इसमें से 21 फल मिलेंगे आपको, ठीक है ना? जी जी सर। तो जब वो इस बात को सुनेंगे और समझेंगे, तो जी वो जो है ना छत पे चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे आपके साथ, कि भैया बिल्कुल सर। ये तो हमें भी 21 फल चाहिए, और भाई ये तो बड़ा आसान है, थाली बजाना है, दीपक जलाना है केवल। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सही बात। 80% इस मॉडल के तहत जुड़ जाएंगे, और जी 15% लोग जो देख देख के जुड़ जाएंगे। तो जी जब 95% लोग थाली बजाकर दीपक जला के ये कहेंगे कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, जी तो हर दिन दीपावली बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बिल्कुल सर, हर बिल्कुल दिन हर दिन हर दिन रात को जो है ना दीपावली मनेगी कि नहीं मनेगी? बिल्कुल एक सर, देखने 100%। वाला दृश्य होगा होगा। जी जी बिल्कुल, उस 100। दृश्य को देख के राजनेता चुनाव के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। जब जनाधारी खत्म हो जाए तो क्या करेंगे वो? नहीं, मैं ये कह रहा हूं मतदान के पहले अपनी हार मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? बिल्कुल मान लेंगे सर। क्यों? क्योंकि वो थाली, चारों तरफ थाली दीपक जल रहा है, तो फिर अब क्या बचा करने के लिए? जी जी उनका जी क्या सही। उनका क्या आम सभा करने का दिल करेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं हिम्मत करेगा। भी नहीं होगी सर, क्या हिम्मत वो भी नहीं होगी। क्या वो झूठी खबरें जो है ना पेपर मीडिया में उनको मीडिया में बहस करने में दिल लगेगा क्या? सर सच जब घूम जाता है तो बुराई तो वैसे ही छुप जाती है। करेक्ट। सच। तो जब जी सूर्य उदित हो जाता है तो अंधकार छिप जाता है, बिल्कुल सर। अंधकार नष्ट हो जाता है। जी तो जी जब जो है अपराध मुक्त भारत का सूर्य चमकेगा, जी तो आज की व्यवस्था, हमारे राजनेता जो अंधकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन्होंने देश के ऊपर जो है गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, वो अंधकार जैसे विलुप्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर। क्या ये कठिन है? नहीं, कठिन तो तो नहीं। फिर हमारे ये 10,000 साथी सो क्यों रहे हैं? पता नहीं सर, उनकी तो हो जाने, लेकिन मैं अपने साथ जिनको लाऊंगा वो जागृत ही होंगे। तो मैं इसको एक सैंपल, देखिए मैं एक देखिए, सैंपल हमारा के तो ये तौर कहना है पे। कि जो 10,000 लोग जुड़े हुए हैं, हम मान जी लेंगे कि गलती से पहले दिन जुड़ गए वो, राइट? हम मान जी लेंगे कि 9वें दिन जो 90 करोड़ लोगों को जुड़ना है, जी वो हम 90 करोड़ में उसको मान लेंगे, है कि जी नहीं? सही बात है। आज से हम जोड़े अपने समझदारियों को, 10 जोड़े, 10-10 को जोड़े, 10-10 को जोड़े, आज से ही शुरू करें, 9 दिन में हो जाएगा पूरा, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आसान है कि नहीं है? अच्छा, दूसरी बात बताइए, आपने किसी से अपने लिए वोट मांगा क्या? नहीं। आप केवल कह रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए, यदि आप समझना चाहते हैं तो विचाराधीन सदस्य के रूप में जुड़ लीजिए।
क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को देखिए, धीरे धीरे आपको बात समझ में आ जाएगी। जो समझ में ना आए, आप जो है क्राइम फ्री भारत ऐप में जो है हर रात 9 बजे मीटिंग होती है, उसमें जाके पूछ लीजिए, ठीक है ना? जी, तो आपका काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि अब ना तो खुद सोना है, ना दूसरों को सोना देना है। चंद्र महीनों का काम है। जी, जी, नवंबर के महीने में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को में जो है क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त विजयी होंगे, और वो ऐसे चंद्रगुप्त होंगे जिनके चेहरे आज स्पष्ट नहीं है। ये उभरते हुए चेहरे जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, ये जी सर। सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे। इसमें महेश चौधरी जी, आपको कोई संशय या कोई आपको शंका लग रही है क्या? नहीं, 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 नहीं सर, जिस तरीके से आपकी सोच है उस दिशा में अगर अग्रसर हम रहे कंटिन्यूअस, तो ये संभव है सर। तो इसमें आप कोई शंका कहीं से कहीं तक है ही नहीं। तो आपको नहीं लगता है इतने अच्छे भारत को इतने आसानी से बिना 5 पैसे खर्च मिल रहा है, ना हमें चक्का जाम करना है, ना किसी के सामने हाथ फैलाना है? तो जी, जो ये किसान आंदोलन में लोग बैठे हुए हैं, इन सबको अपने घर नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल, जितनी बिल्कुल। एनर्जी एक यहाँ पर आंदोलन में लगा रहे हैं, उतनी एनर्जी अपने लोगों को जोड़ने में लगा देंगे, जी, तो इनकी दिशा जो है अभी नवंबर में कुछ कुछ बदल जाएगी, और बची जी, खुची जो है ना 2024 में बदल जाएगी। जी, आज यदि बिल्कुल हमारा सर। राजनेता इतना मोटी खाल का हो गया है, तो ये मोटी खाल के दुष्ट बाहुबली और अपराधी नेताओं को हम क्यों भाव दें? सही बात है। हम इन्हें क्यों पिटीशन लगाएं? जी, 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 बिल्कुल। ये बात आप मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं तो कहूंगा कि जाइए वहां पर, उनसे कहिए कि क्राइम फ्री भारत से जुड़िए। जी, आपको जो है ये रासायनिक विष, देखिए आप जो किसान है वो जी, हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहा है जिससे कैंसर हो रहा है। जो जी, जी, हम रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड डाल रहे हैं उससे कैंसर हो रहा है। जी, जो जी, हम नकली दूध बना रहे हैं उससे कैंसर हो रहा है। तो बिल्कुल सर। हमारे किसान अन्नदाता हो रहे हैं या बीमारी दाता हो रहे हैं? नहीं, बात सच है सर, उनकी भी मजबूरी है ज़्यादा कोई पैदावार की। मजबूरी नहीं है। आप जी, अंदर जुड़ो, हम आ रहे हैं, आपका जो है ना 5 गुना आपकी आमदनी कर देंगे। रासायनिक विष खत्म हो जाएगा। आपके जेब से बीज का पैसा नहीं लगेगा। आपके जो है ना खेत में जो काम करने आएंगे उसका पैसा नहीं लगेगा। आपके खेतों में जो है ना करोड़ों रुपए की खाई खुदेगी, पानी जाएगा। आपके वहां पे जी, करोड़ों रुपए के पौधे लगाए जाएंगे। जो भी पैसे आपसे नहीं मांगे जाएंगे वो धीरे धीरे अपने आप सेटल होते रहेंगे, और आपकी जी, आमदनी 5 गुनी हो जाएगी। तो फिर आपको बाकी तरफ क्यों देखना है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल, क्यों कहीं नहीं। देखना है ये मुझे बताइए ना। नहीं, बिल्कुल सही है सर, क्या आज जो जरूरत है ना एलोपैथी इतना गड़बड़ कर रही है, वो कोई बीमारी को ठीक ही नहीं करती है। है। जी, जी, तो फिर हम निरोगी और दीर्घायु क्यों ना बने? बिल्कुल हम सर। अकेला अन्न क्यों खाएं? हमारी जी, गायों की संख्या 10 गुनी क्यों नहीं होना चाहिए? जो हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं, और जी, 65 करोड़ लीटर दूध हम कंज्यूम कर रहे हैं। 48 करोड़ लीटर दूध नकली दूध से बन रहा है। हम जी, इन गायों की संख्या 10 गुनी बना के जंगलों में ले जाएं, और जंगलों में प्लांटेशन को दुगना कर दें, और पानी के लिए खाई खोद दें। जी, हमारी गायों को मंत्रों का उच्चारण वहां मिले, तो जी, जो है इन गायों को जो है ना श्री कृष्ण की याद नहीं आ जाएगी? बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही तो बात। आपको जो है ना, और उनको भोजन में जो है ना केवल प्रोटीन रिच फॉडर मिलेगा, बल्कि साथ में कुछ औषधियां भी मिलेंगी। तो जी, उनका दूध जो अमृत तुल्य है, वो औषधि भी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सही बात है सर, बिल्कुल तो औषधि। ऐसे भारत को क्यों पैदा नहीं करना चाहते हो? क्यों बैठे हो जंतर मंतर में? जी, 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 सही अंदर बात। जाओ, अपने लोगों को जोड़ो, संगोष्ठियां करो, जोड़ो। बिल्कुल, बिल्कुल। पंच सरपंच भी यही करें, ये वो करें, हाँ, मजदूर भी वही करें, स्लम भी वही करें, व्यापारी भी वही करें। सही अरे बात। 9 दिन भी नहीं लगेंगे। नहीं लगेंगे, सही बात है सर, अगर सब जुट जाएं और तो फिर नहीं आपका मनोबल बढ़ाने के लिए मैं पूरे देश का दौरा भी करूंगा। लगेंगे। जी, 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 हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, इसमें कोई पैसे की कमी आएगी क्या? यदि 1 रुपए भी नहीं, मांग लेंगे तो 100 करोड़ आ जाएगा। हाँ, हाँ, ये सच है सर। ये बताइए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। 1 रुपए तो आपको भिखारी भी दे देगा। हाँ, हाँ, हाँ। दे देगा कि नहीं दे देगा? जी, 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 तो देखो, किसी चीज की प्रॉब्लम ही नहीं है। जी, जी, और इसकी शपथ को पढ़िए आप। जी, इसके इस मॉडल की जान इसकी शपथ में छिपी हुई है। जी, कोई ईवीएम मशीन में गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। सही कोई बात। किसी तरीके की गड़बड़ी कर ही नहीं पाएगा। किसी की सोच नहीं होगी, किसी की कुछ वो नहीं होगी। जी,
और जो विदेशों में आपका पैसा है ना, जी या तो वापस आ जाएगा, नहीं तो उन्हें जलाना पड़ेगा। सही बात है। सही बात है, बिल्कुल सही है सर। वो या तो यूजलेस हो जाएगा, या वो लौट के हाँ भारत पहुंच जाएगा। हाँ 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 सही। पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? बिल्कुल सर बिल्कुल। है? हम्म, तो मेरा आपसे यही कहना है कि एको साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और जी केजरीवाल की सोच में इतनी सारी चीजें थी क्या? नहीं 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 थी सर। क्या उन्होंने कोई मॉडल लाया क्या? नहीं लाया। सर केवल वो मूर्ख तो हम। बना के एक जो है ना, कहा कि लोकपाल एक्ट आएगा, जिसकी दुर्गति आपने पिछले 2011 में एक्ट आ गया है, 2023 में बैठे हैं, कितने साल हो गए हैं? जी जी जी। कितने साल हो गए हैं? 12 साल। उनकी 12 साल थोड़ी में लोकपाल महोदय ने क्या कर लिया? किस भ्रष्टाचार को कम कर दिया है, तो बताएं मुझे। कुछ अरे नहीं सर। आपकी पीएम जो केयर फंड में इतना जी सारा पैसा आया, जब पीआईएल लगाई गई तो कहा गया कि साहब ये तो निजी फंड है। हाँ हाँ हाँ। इसको जो है ना, लोकपाल महोदय को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल देखना तो चाहिए, नियम तो यही कहता है सर। मोनेटाइजेशन में जो है, जितना पैसा था उससे ज्यादा पैसा वापस आ गया, इसका मतलब है आपके बैंकों ने जो है काउंटरफिएट करेंसी को भी स्वीकार किया। इस बात को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? जी 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 सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया 4-1 से जी कि साहब निर्णय लेने का हक था। हम ये कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री को तो छत के नीचे जितने भी निर्णय हैं सब लेने का हक है, आकाश के नीचे, राइट? जी। लेकिन निर्णय उचित है ये भी तो देखा जाना चाहिए। सही बात है सर, सही। ये कौन देखेगा? ये लोकपाल देखे? हम्म। आप ये बताइए, 1990 में जब इस देश में लोगों को मारा गया, कश्मीर से भगाया गया, जी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उन्हें लकड़ी जैसा बीच से आरी से चीर दिया गया, जी जी। क्या उस समय जो सत्ता में बैठे लोग थे, उन्हें अपने नागरिकों की बचाने की जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी सर, वो राजनेता मैंने। उन्होंने यदि अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया तो उन्हें बाहर घूमना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है सत्ता में बैठना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर के घर पे लंच करना चाहिए, या उसे जेल में सड़ना चाहिए? आपके हिसाब से आपके जेल में। हिसाब से फारूक अब्दुल्ला को जेल में सड़ना चाहिए? तो फिर ये क्यों बिल्कुल नहीं सर। किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं किया जा रहा है? हम्म। यदि सर। यदि प्रावधान नहीं है तो प्रावधान किए जाए। सर सतपाल आप मलिक जो। जी ने हाँ। सतपाल मलिक जी ने थोड़ा सा बोला कि वो सैनिक बचाए जा सकते थे, उस पर देखिए ना कितने दिन क्या कुछ बेईमान तक उन्हें बना दिया गया। जबकि सतपाल मलिक जी कहते हैं कि यार मैं बेईमान होता तो 300 करोड़ के ऑफर आए थे मेरे पास। तो सच्चे देखो, लोग को तो सर। देखिए, मैं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूं। जी मैं कश्मीर को मिस्टर मलिक से ज्यादा गहराई से समझता हूं। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो मैं उनके बातों में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं जी ये कह रहा हूं, इस देश में जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। हाँ ये सच है सर। इस देश में जो कुछ हो रहा है बहुत खराब हो रहा है। और ये राजनेता ने इतनी गंदगी डाल दी है कि क्राइम फ्री भारत मिशन के जो चंद्रगुप्त होंगे, जी उन्हें राजनेता नहीं कहा जाएगा, नहीं सर, क्या जरूरत है। वो राष्ट्र नेता कहलाएंगे। और जो वो काम करेंगे वो चाणक्य के द्वारा निर्धारित राष्ट्र नीति होगी, जी जी और राष्ट्र उसमें सर्वोपरि होगा। जी। अभी राजनेता और राजनीति में तो सड़ांध और बदबू आने लगी है। ये सच है सर। राजनेता तो हमें अब एक गाली लगने लगी है। जी यदि कोई किसी से कह दे कि ये राजनेता है, तो मुझे लगता है उसने गाली दे दी है। जी। उससे तो जो सच में गाली दे वो छोटी गाली है, राजनेता सबसे बड़ी गाली हो गई है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं बिल्कुल सच है साहब। तो महेश जी, एकदम लग जाइए, अब ये देश बदलेगा, क्योंकि हमारे 10,000 साथी तो सो रहे हैं। हमें नहीं अब जागने वाले साथी चाहिए। जो ये बहुत सरल काम है, 5 दिन में हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 9 दिन लग जाएंगे। जी 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 ये अभी तक 4 महीने में क्यों नहीं हुआ? जी इस बात का कोई जवाब देगा मुझे? इतना आसान था। तो जी। हम इतने दुष्ट लोग हैं कि बिना कुछ खर्च नहीं हो रहा है, फिर भी प्रमोट अपने देश के लिए, कई सुरक्षाओं के लिए बिना 5 पैसे खर्च किए हम अब अपने सर ही परिवार प्रमोट के, नहीं कर, अपने प्रमोशन नहीं हुआ अपने सिस्टम का। अपने ही परिवार के 10 लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं। जी आप ये जी बताइए, आप पैनल पे आए चाहे ना आए,
जी आपको 9 बजे सब लोगों को जो है ना कॉन्फ्रेंस में पीछे सुनने की उसमें तो पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वहां पे जो है ना जब 60 70 80 लोग अकेले रहते हैं जी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्ता को कितना बुरा लगता होगा, इसका बिल्कुल आपको लगता अनुमान होगा। है? सर देखिए, आपका विज़न बहुत बड़ा है और इसमें मैं ये तो नहीं कहता कि आपके सारी चीज़ों के लिए शायद मैं खरा उतर पाऊँगा नहीं, लेकिन कोशिश सर ज़रूर करूँगा, जी जान लगा के करूँगा। अरे मेरे जैसे ऐसे 50 लोग आ चंद्रगुप्तों जाएँगे। को खोजो जो कि निकल जाए, संगोष्ठियां करें। देखो जी, देखो ताज भी जो है ना आपके सिर पे अपने आप पहुंच जाएगा। जो मेरिट जी। लिस्ट में आ गया ताज उसके सिर पे पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैथिली शरण गुप्ता अपना कोई कैंडिडेट तो आपके ऊपर थोप नहीं रहे हैं। नहीं, नहीं, नहीं। जो जो मेरिट में आएगा अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के ताज भी उसके सिर पे पहुंच रहा है तो भैया और कुछ नहीं तो अपने ताज के लिए ही कर लो यार मेहनत। जी, जी, जी। बिल्कुल सही बात है सर। और जो ओरिजिनल चंद्रगुप्त था वो जी, भी चाणक्य से और अखंड भारत के दिव्य स्वप्न से बंधा हुआ था। जी, अपराध मुक्त भारत के चंद्रगुप्त भी जो है अपराध मुक्त भारत मिशन और 21 लक्ष्यों से बंधा हुआ है जिसमें जय बाबा गुरुदेव की सभी भविष्यवाणियां निहित हैं। जी, जी, जी। तो हर कोई जय बाबा गुरुदेव को नहीं जानता होगा लेकिन मैं भी नहीं जानता था, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणियां की वो जी। सभी भविष्यवाणियां निहित हैं। चलिए तो बात लंबी हो गई है, अब बातें जी, कम जी। करना है, काम ज्यादा करना है। ना खुद बिल्कुल सर, ना बिल्कुल। खुद सोना है ना दूसरे को सोने देना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो कह रहे हैं बच्चियों से भी कहें कि बच्ची जी, उठो, इन मोटी जी। खाल के लोगों के लिए क्यों कर रहे हो? सही अभी बात। चंद दिनों के बाद जो है ना व्यवस्था बदल जाएगी, अपन सब हिसाब किताब सब ब्रजभूषण से लेके सबसे कर लेंगे। आप चिंता काहे को कर रहे सर हो? सर मैं 50 प्लस हूँ, लेकिन मैं यूथ को ही अटैच करूँगा और यूथ ही ज़्यादा तेज़ी से मैं तो बढ़ेगा। ये कह रहा हूं कि जी, जहां लोग बाग इतने निर्लज्ज और मोटी खाल के हों कि ऐसी बच्चियां जिन्होंने ओलंपिक के मेडल लेके आए हैं, छोटी जी। छोटी बच्चियां हैं, वो हुँ। अपनी इज्जत दांव पे लगा के जो है किसी के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगाएंगी। नहीं सर, बिल्कुल ऐसे इससे कौन कह इससे देगा? इससे इससे ना उनकी इज्जत बढ़ रही है ना उनके माँ बाप की इज्जत बढ़ रही है। अपनी हाँ, इज्जत जो है सरे जो आम वो क्यों नीलाम करेंगी? बिल्कुल, बिल्कुल सर। अब रही बात कि किससे किसकी बात हुई, किससे किसका ऑडियो रिकॉर्ड किया। अरे भाई हुँ। आप अपने लाभ के लिए पहुंच रहे हो तो वो आपकी कोई बातचीत है कि हम आपकी मदद करेंगे तो इसका क्या मायने है? कोई मायने है क्या? जी, जी। अभी सही कल जो बात। है ना महेश चौधरी भी पहुंच जाएंगे, वो कहेंगे बच्चे हम आप लोगों के साथ हैं, आपकी मदद करेंगे, फलाना करेंगे। तो हुँ। भैया आप जो है ना महेश चौधरी के कहने पे बच्चियां बैठी हैं क्या? नहीं, सही बात। और पहले टेनर में तो उन्होंने किसी किसी राजनेता को जो है ना घुसने भी नहीं दिया, तब आपने सुनवाई क्यों नहीं की? जी, जी, जी। नहीं आप ये बताइए, अभी तो चलो वो बच्चियों ने कहा कि भैया और कोई तरीका नहीं है, शायद राजनेता वाले लोग जो है ना फोन उठाएंगे, बात करेंगे, दबाव जी, बनाएंगे तो शायद कुछ हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल। जब वो पहली बार बैठी थी तब तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं किया था सर, सच बात है। आप मैं जो डे 1 से जा सर मैं डे 1 से वहाँ जा रहा था और कई बार मैं गया, नहीं, मुझे मुझे मेरे पीड़ा आँसू हो निकल आए। रही है महेश चौधरी। जी। मैं हाँ, घाव महसूस कर रहा हूँ। हम हाँ। इतने निर्लज्ज कैसे हो सकते हैं? सर आँसू आ गए थे मेरे वहाँ 2 दिन, मैं यही फिर कह मैं रहा हूँ। जाना। अच्छा जी, पहले तो चलो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। जी। ब्रिजभूषण जैसा घटिया आदमी जिसके ऊपर 80 अपराध हैं वो स्पोर्ट्स का प्रभारी क्यों बना? नहीं बना हो सर, उसे तो अंदर होना चाहिए, पहले से ही अंदर होना चाहिए, शिशु से पहले से ही। तो फिर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो ये एकदम उच्चतम कोट के देशभक्त हैं, जिनके पास ना कोई परिवार है, कि देश देश को ही दिन भर सोचते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, जी। तो फिर वो क्यों नहीं हो रहा है? अरे सर। चलिए तो इस बात को जो है ना यहीं पे विश्राम करते हैं जी, और जी, जी। जो है आगे बातचीत होती रहेगी। जी सर, लेकिन जैसे। जो है यदि हर कोई मुझसे बात करेगा, नहीं, नहीं ठीक है सर। मुझे बातचीत करने में परहेज नहीं है। नहीं, 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 सही देखिए बात। आपसे मैंने कितनी लंबी बात की, हाँ, हाँ, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। यदि मुझे 100 करोड़ लोग फोन करेंगे तो मैथुसन गुप्त पागल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नहीं, 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 सही हाँ? बात है सर। जी, तो जी। अपने अध्यक्ष को आप पागल बनाना चाहोगे क्या? अरे नहीं सर, नहीं, 100 साल और उम्र हो आपकी सर, चल कैसी बात कर चलिए रहे हैं? चलिए तो आओ हम सब मिलके जो है एकदम जी, अपने देश को जो है ना फिर से जो है विश्व गुरु बना दें, विश्व से फिर से समृद्ध बना दें। आओ ये सब करके दिखाएं।
जी जी जी। जय ओके हिंद, सर। जय भारत, जय वंदे हिंद, मातरम। जय हिंद।